संघर्षों के साए पर इतिहास हमेशा पलता है। जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप जिला पंचायती का जो चुनाव है उसे लड़ना चाहते हैं 2026 में। मैं किसान पुत्र हूँ। तो मैक्सिमम टाइम आपने लखनऊ में बिता दिया, आप बाराबंकी के अंदर कैसे जनसंपर्क कर पाएंगे लोगों के साथ? नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बता दें, आज हम एक ऐसे शख्सियत के साथ हैं जो आपके लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे हैं और विद्यार्थी परिषद से काफ़ी टाइम जुड़े हुए हैं। आज इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि इनका राजनीतिक कैरियर कैसे स्टार्ट हुआ और राजनीति में एक कदम रखने का इनका सबसे मेन जो पर्पज़ है वो क्या है। सबसे पहले आपका स्वागत है। तो आप अपने राजनीतिक कैरियर कैसे स्टार्ट किए सर, थोड़ा आप इसके बारे में बताइए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम लोगों को यहाँ पर बुलाया। और रही बात राजनीतिक कैरियर शुरू करने की, तो हम लोग जब विश्वविद्यालय में प्रवेश किए पढ़ाई करने के लिए, हर विद्यार्थी जब विद्यालय जाता है, विश्वविद्यालय जाता है, तो वो छात्र बन के जाता है। लेकिन जब वहाँ हमने देखा कई चीज़ें, और विद्यार्थी परिषद से भी, हालांकि मैं क्लास 12th में था, हमारे एक गुरुजी थे, उनके माध्यम से मैं एक अधिवेशन था विद्यार्थी परिषद का, तो वहाँ गया था, मुझे अच्छा लगा, मैं उससे जुड़ गया। फिर विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, तो फिर विद्यार्थी परिषद की कार्य पद्धति से जुड़ा, विद्यार्थी परिषद में काम किया। वहीं छात्र राजनीति में भी सक्रिय हो गया, क्योंकि तमाम लोगों की, छात्रों की समस्याएं रहती थी, छात्रवृत्ति को लेके आंदोलन करना, और उनके तमाम जो चीज़ें रहती थी कि एडमिशन को लेके उनकी मदद करना, ये सब चीज़ों के लेके तो छात्र राजनीति में लगातार लिप्त हो गए। इस तरह जो भी छात्र हमारे पास आया कि हमारी ये समस्या है, उसका जिस प्रकार से भी निदान हो सका, उसका निदान करने का काम हम लोगों ने किया। जैसे कि देखा जाए, लगभग से आप राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे 2017 में हमारा क्लास 12th हुआ था, 2017 में हम विद्यार्थी परिषद से जुड़ चुके थे। 2018 में जब हम ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए, उसके बाद से सक्रियता और बढ़ गई, और तब से लेकर अब तक, अब मेरा LLB भी कंप्लीट हो चुका है, तो अब तक मैं छात्र राजनीति में लगभग काम किया है। आगे अब और भी जो भी छात्रों की समस्याएं रहेंगी, उसको लेकर हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं। आपने LLB किया, LLB करने के बाद मैक्सिमम लोग जॉब वाला पेशा अपनाते हैं, तो आप वहाँ से हटकर राजनीति वाला पेशा अपना रहे हैं, ये ख्याल कैसे आया? हालांकि प्रैक्टिस भी कर रहे हैं हाई कोर्ट में, लेकिन राजनीति एक सेवा है, इसको तो नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि वकालत हो कुछ भी हो, वकालत में भी समाज सेवा है, सामाजिक जीवन, वकालत भी सामाजिक जीवन ही है। राजनीति और वकालत में कहीं ना कहीं रिलेशन है, तो इसलिए राजनीति तो पहले से ही कर रहे थे, LLB किया तो अपनी प्रैक्टिस चली रही है, लेकिन राजनीति एक पैशन बन चुका है, उसको नहीं छोड़ा जा सकता है। जैसा कि अगर आगे का प्लान जाने, तो आगे का कुछ आपका प्लान है? विधायक बने, आप भी कुछ प्लान बना के रखे होंगे कि इसके थ्रू हम लोगों की सेवा करेंगे, अपने समाज की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, विधायक का तो अभी ख्याल नहीं है, अभी उम्र भी हालांकि बहुत कम है, लेकिन मैं ये बता दूं कि अभी छात्र राजनीति से निकल के अब क्षेत्र की राजनीति में हम लोग सक्रिय होने जा रहे हैं, और 2026 में जिला पंचायत का चुनाव होने वाला है, उसमें हम अपनी भूमिका दिखाएंगे। आप जिला पंचायत के थ्रू आप अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि आप जिला पंचायती का जो चुनाव है उसे लड़ना चाहते हैं 2026 में, और अभी देखने में उम्र आपकी बहुत कम लग रही है और एकदम युवा नेता हैं, तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोगों के साथ। तो आपने राजनीति क्यों चुना कि अपने समाज की सेवा, अपने ज़िला की सेवा करने के लिए? जैसा कि आप बाराबंकी से हैं, तो अपने ज़िला में लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति ही क्यों चुना? ये बात एकदम सही आपने पूछी। कई बार हम लोगों से लोग सवाल करते हैं कि इस उम्र में आप संभाल नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, तो हम लोगों को ये कह देना चाहते हैं कि 21, 22, 23, 24 साल के अगर विद्यार्थी IAS प्रतिशत बन के अगर ज़िले को चला सकते हैं, तो हम लोग भी अपनी पंचायत चला सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं। वो भी जो IAS बनता है वो भी कम एज का होता है, तो ऐसा उम्र से मतलब नहीं है, आपकी लगन कैसी है वो आपको काम करवाती है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात आपने कही कि उम्र कम है और कि कैसे करेंगे, अगर छात्र नेता चुनाव नहीं लड़ेगा, डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, तो काम कैसे चलेगा? तो जो वकीली वाला आपने पेशा किया है वो भी तो करना ज़रूरी है। नहीं, तो वो भी किया जा रहा है साथ में, उसको कहाँ छोड़ा जा रहा है, वो भी किया जा रहा है। साथ साथ आप करेंगे। जैसा कि बहुत ही जल्दी योगी जी का जो एक बयान भी हमने सुना कि उन्होंने कहा कि भाई जितने भी वकील हैं, जितने भी एडवोकेट हैं, वो लोग आए, राजनीति में उतरे, और वहाँ से ही जो देश का भविष्य है वो वकीलों के थ्रू होके गुजरता है। तो आगे आपका जो प्लान है अपने गांव में, कैसा प्लान कर रहे हैं कि आप जो राजनीति करेंगे अपने? सबसे पहले युवाओं की बात है, क्योंकि ज़्यादातर भारत की जो आबादी है युवा है, और ग्रामीण परिवेश में मैं देखता हूँ, ये आश्चर्यजनक होता है कि गांव से निकल के 8-10 हज़ार की नौकरी करने महानगरों में ग्रामीण विद्यार्थी बच्चे आते हैं,
आजकल मैं देखता हूँ हर विद्यार्थी अच्छा कम से कम ग्रेजुएशन तो किया ही है, हर बच्चा ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, लेकिन उसको नौकरी करने के लिए 8-10 हज़ार की नौकरी इधर उधर करनी पड़ती है। अगर वही व्यवस्थाएं, जहाँ टेलीकॉलिंग की नौकरी आदमी करने आ रहा है गाँव जवार से, 8-10 हज़ार रुपये पाता है, उसमें 2-4 हज़ार रुपये रेंट दे देता है। अगर यही व्यवस्थाएं अगर गाँव या ब्लॉक स्तर पे अगर करके दे दी जाए तो वो अपने घर के रहते रहते अपना काम भी कर सकते हैं। हालांकि अब कई चीज़ें बढ़ रही हैं, वर्क फ्रॉम होम ये सब काम हो रहे हैं, तो उन चीज़ों से छात्रों को जोड़ा जाएगा, उसकी जागरूकता करी जाएगी और मेन उद्देश्य है कि छात्रों को कैसे करके उनको रोजगार दिलाना, उनको स्थापित करना। ठीक है, जो जिस फील्ड में भी अगर काम करना चाह रहा है उस फील्ड में उसको स्थापित करना। जैसे कोई विद्यार्थी खेल की कला है, उसके अंदर बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन उसको उस प्रतिभा भी जा रही है, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो उस प्लेटफॉर्म को मुहैया कराने का भी काम हम नेताओं का ही है, जो हम लोग करेंगे। अपना भी रोजगार कर सकते हैं, अगर नौकरी करना चाहें तो उन लोगों को नौकरी भी मुहैया कराने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हम ही लोगों की है, लेकिन वो पलायन ना करें। उनको जनपद के अंदर ही, उनके गृह जनपद के अंदर ही, उनके ब्लॉक के स्तर पे भी ऐसी कंपनियां या ऐसी चीज़ें, प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया जा सकता है जहां वो अपना रोजगार कर सकें। कि आप लखनऊ के अंदर 2011-12 के आसपास से आए और यहाँ से ही अपनी जो पढ़ाई का स्तर है वहाँ पे कंप्लीट किया, लखनऊ से ही आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB किया आपने, तो मैक्सिमम टाइम आपने अब लखनऊ में बिता दिया। तो आप अपने क्षेत्र के अंदर, बाराबंकी के अंदर कैसे जनसंपर्क कर पाएंगे लोगों के साथ? मैं आपको बता दूं, हालांकि मैं लखनऊ से तो पढ़ाई मेरी सारी कक्षा 5 से लेके अब तक की जितनी भी पढ़ाई हुई है मेरी यहीं लखनऊ से ही हुई है, ये बात सही कही आपने। लेकिन मैं लगातार अपने गांव क्षेत्र से, अपने लोगों से मैं जुड़ा रहा हूं और लगातार जाता भी रहता हूं, कनेक्टिविटी भी है, हर किसी से संपर्क भी है। बस उसको और गाढ़ा करने की ज़रूरत है और उसमें डोर टू डोर संपर्क करने की अभी ज़रूरत है, वो करा जाएगा। इससे पहले आपका जो बैकग्राउंड था, आपके फैमिली वाले कभी राजनीति में सक्रिय रहे हैं कि आप डायरेक्ट आए हैं, और डायरेक्ट आने के बाद आप यहाँ पे कैसे पूरी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो किसान परिवेश का है। मैं किसान पुत्र हूं, किसान के घर में जन्म मेरा हुआ है। हालांकि पिताजी लोग मेरे सामाजिक रहे हैं, मेरे ताऊ जी 2 बार प्रधान रह चुके हैं, तो इससे बड़ा कोई मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। हालांकि ग्राम स्तर पे हम लोग बहुत सामाजिक हैं। तो इसके बाद बात करें तो आप युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं? तो युवाओं के लिए एक चीज़ यही कहेंगे, हम लोग विश्वविद्यालय के दौर से भी कहते आते थे कि संघर्षों के साए पर इतिहास हमेशा पलता है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवाओं को ये समझना पड़ेगा कि वो जिस ओर चल देंगे पूरा जमाना उन्हीं की ओर चलेगा। तो अब युवा ये तय करेंगे कि उनको किस तरफ चलना है, क्या करना है, क्योंकि देश की दशा और दिशा तय करने का काम युवाओं का ही होता है। तो युवा अगर सही दिशा में चलेंगे तो देश भी आगे जाएगा, समाज भी आगे जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना राज पटेल जी को, इन्होंने अपने जीवन कैरियर का जो भी अनुभव रहा वो हम लोगों के साथ शेयर किए। तो बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं एक नए पार्ट में इनके साथ, इनके और जीवन कैरियर के बारे में जो भी है, जो भी अपने समाज के लिए करना चाहते हैं उसके बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।